क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो बहतान तराशी है ये तो अपनी जगह पे है, फेक प्रोपेगेंडा भी अपनी जगह पे, फेक न्यूज़ भी एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन ये जो बिल है इसके अंदर तो बहुत सारे, यानी आप किसी के खिलाफ भी कोई बात नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो ख़त्म हो जाएगा। आपको नहीं लगता? आप वज़ीर इत्तलात रहे हैं और बखूबी आगाह हैं कि सहाफ़ी सोर्सेज की बुनियाद के ऊपर चलते हैं। आसमा, बात यह है कि पहली बात मुझे ये समझ नहीं आई कि ये कानून सिर्फ सहाफ़ियों के खिलाफ है क्या? नहीं, ये तो पर्टिकुलरली सहाफ़ियों के खिलाफ है। इसमें चैनल्स भी, इसमें चैनल्स हैं, इसमें इंस्टाग्राम, इसमें तारीफ ही सहाफ़ियों की गई है। इसकी डेफिनेशन सर और तरह पेश कर देता हूं। सर, मैं फर्ज करें मैं किसी सहाफ़ी के खिलाफ खड़े होकर तकरीर कर देता हूं, तो क्या मैं इसके जुमरे में नहीं आऊंगा? नहीं, आप इसके जुमरे में इसलिए नहीं आएंगे कि इसके अंदर जो डेफिनेशन दी गई है वो सिर्फ सहाफ़ियों की दी गई है। उसमें कहा गया नहीं है। अच्छा, आप खुल के पढ़िए इसको सारा। मैं गुजारिश करूं, मेरी जरा सुन लीजिए। सर, सहाफ़ियों पे जुर्माने की बात हुई है, ये जो ट्रिब्यूनल है, जुर्माना होगा, मुझे भी हो जाएगा ना। देखिए, आप एक काम कर रहे हैं, मुझे कल जेल होगी। सर, आपके तो सोर्स नहीं होते, आप तो तहकीकाती सहाफत नहीं करेंगे ना, आप तो इल्जाम लगा बयान देंगे, आपके बयान के ऊपर तो नहीं हो सकता। नो, तहकीकाती सहाफत की आड़ में अगर कोई बंदा मेरी जिंदगी जीवन कर देता है तो मैं क्या करूं? जब हम करते थे, हमारा आपसे गिला होता था, ये मीडिया का भी गिला होता था, अदालतें भी यही कहती थी कि जनाब अगर आप इस पे गिला करते हैं तो फिर आप डेफर्मेशन लॉज को ठीक करें, इसको इम्प्रूव करें, इसको स्ट्रॉन्ग करें। ये तो सारा मीडिया हमें कहता था। और अगर वो हुआ है और उस पर कुछ हुक्म है, मुझे नहीं पता, कंसल्टेशन होनी चाहिए थी, लेकिन मुनासिब है अब भी अगर कंसल्टेशन हो गई है, कोई हतमी नहीं हो गया, अभी तो ये कानून जो है अदालतों में जाके चैलेंज होगा। उससे पहले गवर्नमेंट के साथ आपके लोग बैठे हैं, बैठ के बात होगी, इसमें जो गलतियां हैं उनको हुक्म को दूर किया जाएगा। लेकिन एक बात तो दुरुस्त है कि ये बात कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कितने हैं और किस किस्म के हैं, बहुत जिम्मेदार भी हैं और बहुत सारे आप भी जानती हैं क्या है। तो क्या इस गाप में सबको इजाजत दे दी जाए या जिस तरह हो रहा है इसको चलने मगर इसकी क्या गारंटी होगी कि ये सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा? हर कानून आखिर में उन सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल होता है जो चैलेंज करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को या बाकी मुक्तदरा को या हुकूमत को। जी सर, सहाफी एग्जेम्पशन क्यों होंगे इससे? भाई आप तो खबर दे रहे हैं, आप कहते हैं कमर जमान फलां जगह पे बैठा हुआ ये गलत काम कर रहा था, ठीक, आप कहते हैं मुझे सोर्स ने बताई है, मेरी तो आपने ऐसी तैसी फेर दी ना, और उसके बाद पता चला कि कमर जमान तो उस दिन फलां जगह बैठा हुआ किसी मस्जिद में खुतबा सुन रहा था। सो आपके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और आपकी सारी इस बातों का बिल्कुल एहतराम है, लेकिन आपके जो आजादी है, आपका जो इख्तियार है, उसके साथ कोई जिम्मेदारी भी है। नहीं, वो उस जिम्मेदारी से तो हम खुद इस पे बात करें। निगत, यही सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ जो कायरा साहब बात कर रहे हैं, फिर मैं अहमद अवैस साहब को भी शामिल करूंगी। वो कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है और इसमें गलत क्या है कि अगर किसी के ऊपर जो है वो आपने जिस पे इल्ज़ाम लगाया वो अगर चला गया और उसको इंसाफ मिल गया तो इसमें गलत क्या है? मेरे ख्याल में जो सहाफ़ियों की डेफिनेशन है उसको इस तरीके से वाइड करना इस कानून में, और उसके बाद जो आप आसमा बात कर रही हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की, वो एक बहुत कायरा साहब आप लोगों को भी ये बात पता है कि जब जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं तो उनकी सोर्सेज होती हैं। अब अगर वो किसी पब्लिक ऑफिशियल को बात वो पसंद नहीं है खबर, और वो उसको जाके चैलेंज कर दे कि मेरी रेपुटेशन हार्म हुई है, जबकि रेपुटेशन के भी बाय द वे इसमें कोई वो प्रॉपर क्राइटेरिया मौजूद नहीं है कि आसमा एक मिनट रुकिए जरा। जी, सवाल ये एक मिनट रुक जाए जरा। सवाल ये है कि एक साफी ने, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने एक खबर दी कि कमर जमान ने फलां ठेके में इतने पैसे ले लिए। अब वो सोर्स नहीं बताता लेकिन वो खबर गलत है, तो फिर क्या करें? फिर साफी के खिलाफ बात होनी है, किसके खिलाफ होनी है? या तो ये होगा कि वो बात प्रूव हो जाए कि वो दुरुस्त है, फिर सोर्स नहीं बताएगा वो, ओके आप सोर्स अपना डिक्लेयर न करें, लेकिन अगर खबर गलत है और मेरी डिफॉर्मेशन हुई है तो किसने इख्तियार दिया है आपको? तो सर इसके अंदर माफी मांगने का कोई वो नहीं, निगत क्या आपने पूरा पढ़ा है इसमें माफी मांगने का है ना? सर ये ठीक है, मगर मेरा और आपका है सर, नहीं उसमें होता है ना कि अगर आप अपनी गलती तस्लीम करते हैं, इस कानून के अंदर नो, आप उसको कानून में कवर नहीं करेंगे।
वो आपका मेरा और आपका ज़ाती इशू है। निगत आप क्या कहती हैं इसके ऊपर? निगत आप क्या कहती हैं इसके ऊपर? नहीं, देखें, कायरा साहब का पॉइंट भी वैलिड है। नहीं, जो यहाँ पे मसला है वो ये है कि इस नए कानून में जो ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल है उसको बिल्कुल लिमिटेड कर दिया गया। उसकी वो अपॉर्चुनिटीज आप डिफेंडर को दे ही नहीं रहे। आप लीव टू डिफेंड की अगर प्रोविजन देखें तो उसमें वो कह रहे, एक तो आपने जराए ज्यादा कर दिए कि अगर व्हाट्सएप पे भी आपको नोटिस चला जाएगा तो वो कंसिडर किया जाएगा कि आपको चला गया। उसके बाद फिर आपके पास 30 दिन है। नहीं, मेरा बड़ी अदब से बड़ा अदब से सर वो फिर इंटरप्ट करूंगा। मैं फिर सवाल अपना रेज कर रहा हूँ। आपने एक रिपोर्ट दी, आपके पास एक सोर्स है। अगर तो मेरे खिलाफ, किसी दूसरे के खिलाफ, फोरम के खिलाफ, किसी अफसर के खिलाफ, किसी जज के, वो रिपोर्ट दुरुस्त साबित हुई और मैं कहता हूँ कि ये सोर्स बताएं, फिर तो सोर्स आपने नहीं बताना, जो मर्जी हो जाए नहीं बताना। मगर कायरा साहब, डिफेंड करने का जो राइट है सर, आप देखिए, मतलब 9 मई के ट्रिब्यूनल्स नहीं बने, सहाफियों के खिलाफ ट्रिब्यूनल्स बनेंगे। इस तरह नहीं, मेरी बात पहले सुन सर। अगर वो जो एलिगेशन है तो वो पता लगता है कि झूठ है और मैं कहता हूँ झूठ है, तो आप कहते हैं मेरे तो सोर्स ने बताई है। मैं कहता हूँ सोर्स बताएं, आप कहते हैं मैं सोर्स नहीं बताऊंगा, तो फिर मेरे आप मुल्ज़म है ना। तो ऑलरेडी पीका लॉज तो मौजूद है ना, एग्जिस्टिंग कानून मौजूद है, उसको उसमें पूरा ड्यू प्रोसेस है, उसमें तो क्रिमिनल लॉज भी हैं, वो बनाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप खबर की तस्दीक कर लें पहले? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ये होता है, जहां तक मैं समझता हूँ, मेरा भी आपके साथ एक बहुत अलग है, वो ये है कि आपने खबर को पूरी तहकीक के साथ पकड़ लिया सर, और उसके बाद आपको कोई कहता है कि हम आपकी इस बात को तो गलत कह ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि कानून बना है जिसमें कि एक डिफेंड करने का भी हक होता है ना सर सहाफी के पास, वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। अदालत में जाना है ना, 180 अदालत के अंदर, अदालत हाई कोर्ट का जज होगा। जी निगत, आपने इसके ऊपर नुक्ता उठाया था, आप भी जा सकते, देखिए ना, केस बनेगा, केस रजिस्टर होगा। सर एक दफा निगत को सुन ले, फिर मैं आप इसके ऊपर मैं जवाब लेती हूँ। निगत आप बताइए। इसमें जो लीव टू डिफेंड का जो वो है, उसमें ये है कि 30 दिन के अंदर आपके पास नोटिस गया, अब वो जर्नलिस्ट को सबूतों के साथ आके ये मुद्दा बयान करना पड़ेगा कि ये जी मैं अपना दिफा करने आया। उसके बाद ये ट्राइब्यूनल के पास राइट है कि वो उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, ये आप वाकई आपका डिफेंस बनता है या नहीं बनता। अब जहाँ से जो फर्स्ट स्टेप है, नहीं है, मुझ पे एक एलिगेशन एक सहाफी ने लगा दिया है, वो एलिगेशन जो है उसने मेरी पूरे मुल्क के अंदर मेरी तशहीर हो गई है। अब उस एलिगेशन के बाद मैं कोर्ट में चला गया हूँ या ट्रिब्यूनल में चला गया हूँ। अब सहाफी ने अगर तो खबर दुरुस्त दी है तहकीक करके, तो वो खबर सबूत हो जाएगी। कायरा साहब, एक मैं आपसे पॉइंट, फिर मैं अहमद अवैस साहब के पास भी जाती हूँ। उमर चीमा ने एक खबर दी थी एक बड़े लीडर की शादी के हवाले से, और वो शादी के उस वक्त सबने तरदीद कर दी। इसका मतलब ये कि अगर इस सिनेरियो में देखा जाए, उस तरदीद के बाद तो उसको जेल हो जानी चाहिए थी, मगर 6 महीने के बाद उसकी खबर दुरुस्त साबित हुई, तो वो जो उसको जेल हुई उस वक्त, उसका तदारुक कैसे होगा? ये इसका सवाल ये है कि एक तो वहां लोगों ने बातें, एक बात थी उसके खिलाफ बातें हुई, ये किसी कोर्ट में जाके नहीं हुआ। अगर कोर्ट में गए तो सबूत हो गया, ना होता तो उसके बाद उमर चीमा साहब को बकायदा वो सबूत दे देते ना। सवाल मेरा तो है ही ये कि ये कैसे हो सकता है कि आप इस अजम्पशन के ऊपर आसमा से शिराजी या चंद और सहाफी बड़े जिम्मेदार हैं, वो पूरी तहकीक करेंगे। मेरे जैसा कोई बंदा बैठा है, वो किसी के पगड़ी उछाल, जो आजकल रिवाज है, आजकल एक चैनल के 50 इसमें तो इतराज वाली बात नहीं है सर, लेकिन हम मुकद्दस गाय देखें ना, आप किसी के ऊपर सवाल नहीं कर सकेंगे। जी आप अपनी सुन लें, आपके चैनल्स के, आपके छोटी अखबारों के, बड़ी अखबारों के, बड़ी तो खैर कम, लेकिन छोटी छोटी अखबारों के 15-15 सहाफी हैं हमारे छोटे शहरों में भी। या क्या हो रहा है? क्या इस बात की इजाजत दी रखी जाए? तो क्या सहाफती तंजीम, सर सहाफती तंजीमें किस चीज के लिए है? हर जगह प्रेस क्लब बना हुआ है, प्रेस क्लब बताए कि ये कौन सा मेरे शहर में 4 प्रेस क्लब है, मेरे शहर में 4 प्रेस क्लब है, क्या करूं? छोटी सी बात, मैं निगत बात कर ले। अहमद अवैस साहब, आई एम सॉरी, मैं आती हूँ आपके पास भी, दुरुस्त कराना चाहिए। अच्छा निगत, आप इसका जवाब दे दें, ठीक है, वैलिड क्वेश्चन है सर, वैलिड। हाँ निगत, आप इसका जवाब देंगे जो कायरा साहब।
اس کا صرف ایک جواب ہے، اور وہ یہ جواب ہے کہ یہ ویسا ہی قانون ہے جیسے پی ٹی آئی کی حکومت میں پیمرا میں امینڈمنٹ لانے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس میں پی 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 اور پی ایم ایل این نے اس کی مخالفت کی تھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے اور جرنلسٹ کے ساتھ مل کے، اور اس کے بعد جتنے بھی سوشل میڈیا رولز کے حوالے سے بھی، تو اس وقت یہ اسی طرح کی پروویژنز تھی جس پہ یہ سب ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اب لیکن صاحبہ میں آپ سے بڑے ادب سے پھر میں یہ کہوں گا کہ نیب آرڈیننس میں ہم نے ترمیم کی تو آپ سب نے کہا کہ یہ تو انورا لے رہے ہیں، یہ تو اپنے لیے قانون بنا رہے ہیں، کہا نا آپ لوگوں نے، کیوں کہا؟ مگر قاہرہ صاحب اب یہ تو نہیں نا کہ اپوزیشن میں کچھ اور ہو اور حکومت میں کچھ اور، اب آپ لوگ یہ نہیں ہے، حکومت میں تو کچھ اور۔ سر نہیں، آزادی آپ بھی تو آزادی رائے کو دیکھیں نا، آپ پہلے اس ملک کے اندر کہاں استعمال نہیں ہوا قانون؟ آپ کو بھی مجھے بھی، میری بھی آزادی رائے ہے، لیکن وہ پیرامیٹرز کے اندر ہے۔ اگر غلط قانون بنا ہے، کسی جگہ آپ کو گلا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، عدالت ہے اوپر، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، کئی جگہوں پہ یہ ڈیبیٹ ہوگا۔ تو اس بل کے تحت تو آپ نے ولاگر کو، یوٹیوبر کو، ٹک ٹاکر کو، سب کو صحافی بنا دیا ہے، کیا وہ ڈیفینیشن درست ہے؟ آپ مجھے بتائیں آپ کیوں ٹک ٹاکر کے طور پہ صحافی بننا چاہتے ہیں؟ جی خرم صاحب۔ آسما اگر مجھے اجازت سر دیکھیے، 21ویں صدی میں جو پبلیکیشن کا لفظ ہے، اشاعت، وہ تبدیل ہو گئی ہے۔ ہر ٹک ٹاکر اب پبلش کر رہا ہے اپنا اوپینین، ہر ویلاگر پبلش کر رہا ہے۔ پہلے یہ حق جو چند اخباروں اور چند ٹیلی ویژن چینلز تک محدود تھا، اب یہ یعنی ناقابل یقین حد تک وسیع ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا آپ اس کو جرنلسٹ کہہ دیں، آپ اس کو پبلشر کہہ دیں، جو چیز پبلک ڈومین میں ڈال دی گئی ہے، اگر اس کے پیچھے ذمہ داری نہیں ہوگی، اگر وہ انوینڈو پہ چلنا ہے، اگر وہ ڈھکے چھپے جملوں پر چلنا ہے، اگر وہ غلط الزامات پر چلنا ہے۔ خرم صاحب آپ بتائیے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف اگر کوئی ٹک ٹاکر اٹھ کے کوئی ایسی بات کرتا ہے جو کہ توہین کے زمرے میں ان کے خیال میں آتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر اور وہ چلی جاتے ہیں ان کے خلاف کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اور کورٹ ان کے کسی بھی ٹک ٹاکر کو اٹھا کے بیہائنڈ دا بار تو چلے اس میں نہیں ہے، لیکن 30 لاکھ روپیہ اس کو جرمانہ کر دیتا ہے، تو مجھے بتائیں سر کہ پھر کیا آزادی اظہار کدھر رہ جائے گا؟ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے بہتان، الزام، فیک نیوز اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ کوئی مذاق بھی تو اڑاتا ہے۔ سر اب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ عدالت کیسے کرے گی؟ عدالت کو میں پسند نہیں ہوں، میں عدالت کو پسند نہیں ہوں، وہ مجھے دیکھے گی، حکومت کو میں پسند نہیں ہوں، مقتدرہ کو میں پسند نہیں ہوں، وہ کیسے استعمال کریں؟ آپ انویسٹیگیٹر کو بھی پسند نہیں ہو، آپ جج کو بھی پسند نہیں ہو، اتنی ساری چیزیں مل کے آپ کے خلاف سازش کر رہی ہیں ایک بندے کے خلاف۔ یہ تو ہوتا رہا ہے، کیا آپ کو نہیں پتا؟ خرم صاحب آپ بتائیے، کیا یہ پچھلے دور میں نہیں ہوا؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ سچ کا تعین کون کرے گا اور کیسے ہوگا، سوائے بالآخر ہم عدالت میں جائیں گے۔ لیکن ایشو یہی ہے کہ یہاں پھر ریفائنمنٹ آئے گی نا جی۔ اگر تو کوئی ٹک ٹاکر کسی کے لباس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور مجھے وہ پسند نہیں ہے، تو اس کو تو ہم ٹرائیبیونل میں نہیں لے کر جائیں گے۔ لیکن اگر جس طرح قاہرہ صاحب نے کہا، وہ الزام لگا دیتا ہے کہ جس شخص نے اس اپنی سرکاری ذمہ داری میں کرپشن کی ہے اتنے ارب روپے کی، تو اس کو کیا کھلا چھوڑ دیا جائے؟ کیونکہ وہ تو پورے ملک میں بات کھلا چھوڑنے کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے، چاہے وہ ٹک ٹاکر ہے۔ احمد اویس صاحب کو بھی میں شامل کروں۔ سر آپ کیا کہتے ہیں؟ جو بیماری واضح ہے، اس کا علاج جو درست ہے وہ ابھی وقت کے ساتھ آئے گا سامنے۔ اگر یہ قانون اس کا علاج نہیں ہے تو اس قانون کو تبدیل کر دیا جائے۔